आलिया भट्ट की मां सोनी राजदान के एक ट्वीट से इस समय एक बवाल मचा हुआ है। उनका ये कहना है रिया चक्रवर्ती के बारे में। वो लिखती हैं अपने ट्विटर पर, शी गोइंग टू जेल हैज क्लियरली एक्सपोज्ड ओनली द पीपल हु सेंट हर देयर एंड शोन दैट शी वाज एन इनोसेंट विक्टिम ऑफ अ वेरी ट्विस्टेड डिजाइन। व्हाई वोंट एनीवन वर्क विद हर? आई थिंक शी विल डू वेरी वेल। आई होप सो एनीवे। एक ऐसा परिवार जिसने अपना बेटा खो दिया, एक ऐसा पिता जो अपने बेटे से मिलने के लिए तरसता रहा लेकिन उसकी सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड और उसकी मैनेजर ने मिलने नहीं दिया, वो अपना सब कुछ खोने के बाद अगर एक लड़की के खिलाफ नामजद रिपोर्ट लिखाते हैं, उसके खिलाफ एक चैट सामने आती है, हमारे ही देश की एजेंसी एनसीबी उसे गिरफ्तार करती है हमारे ही देश के कानून के आधार पर, तो ऐसे में सोनी राजदान कौन है जो ये कह रही हैं कि वो इनोसेंट है? और ऐसा कहकर वो क्या साबित करना चाहती हैं? पिछले दिनों हमने देखा था कि जब सुशांत सिंह राजपूत वाला मामला निकल कर आया, नेपोटिज्म के किस्से सबके सामने खुलकर आने लगे, उसके बाद आलिया भट्ट की फिल्म सड़क 2 का क्या हश्र हुआ था, लोगों ने महेश भट्ट के बारे में क्या क्या नहीं कहा। आखिर ये देश की जनता है, ये देश की आवाम है जो चाहती है कि इस देश के गुनहगारों को सख्त से सख्त सजा मिले। ऐसे में कोई अगर बॉलीवुड से उठकर आता है और उस पर सवालिया निशान लगा देता है, तो पहला सवाल तो उनसे ये बनता है कि अगर आप फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक रखते हैं, इसका मतलब ये कि आप जनता के लिए फिल्में बनाते हैं, आपका घर जनता के पैसों से चलता है, आप इसी बात की रोजी रोटी कमाते हैं कि जनता आपको पसंद करे, आपके काम को पसंद करे। ऐसे में अगर आप जनता के फैसले के विरुद्ध जाते हैं तो इसका क्या मतलब निकाला जाए? दूसरी बात, हमारे ही देश की सरकारी एजेंसी है जो इस पूरे मामले की जांच कर रही है। ऐसे में आप कौन हैं किसी आरोपी को सीधे तौर पर इनोसेंट गर्ल कहने का दावा करने वाले? साथ ही एक बात और, उस परिवार का क्या जिसने अपना सब कुछ खो दिया, और अगर आज उस परिवार ने एक नामजद रिपोर्ट लिखवाई है तो जाहिर तौर पर कुछ ना कुछ आधार तो होगा। मुझे मालूम है कि इस समय मामला प्रूफ नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी अगर घर के लोग ये कहते हैं कि उनका शक किस तरफ जाता है, तो सरकारी एजेंसीज क्यों नहीं उसकी जांच करेंगी? और वो भी तब जब उसी के फोन से निकला एक चैट सामने आता है जिसमें इतनी सारे सच निकल कर आते हैं। सोनी राजदान आलिया भट्ट की भी मां है, महेश भट्ट की पत्नी है। ऐसे में एक सवाल यह भी उठता है कि क्या ये बॉलीवुड की तरफ से अपना मुंह साफ करने की कोशिश की जा रही? क्योंकि जनता के बीच जो सच निकल कर आ गया है, जो सच अब जनता जान चुकी है, उसके बाद फिल्मों का कारोबार ठंडा पड़ता दिखाई दे रहा है। लोग अब सवाल पूछने लगे हैं। ये सवाल पहले नहीं पूछे जाते थे। लोग फिल्म इंडस्ट्री के जो लोग कहते थे उनको फॉलो करने लगते थे, उनको दीवानों की तरह चाहते थे, उनको पागलों की तरह प्यार करते थे और अपनी मेहनत की कमाई उनके नाम करते रहते थे। तब तक ये सब कुछ सही चलता रहा, लेकिन जैसे ही जनता ने जवाब मांगने शुरू किए, सवाल पूछने शुरू किए, तो जनता इन बॉलीवुड के लोगों के आगे खटकने लगी, उनकी आंखों में खटकने लगी। आप लोग इस ट्वीट पर क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, और क्या आप लोग आने वाले समय में एक ऐसे आरोपी को फिल्मों में काम करते हुए देखना चाहेंगे या नहीं? इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। जाते जाते एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि अगर कोई घटना जनता की आंखें खोलती है तो ऐसे में किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारा देश जागरूक नागरिकों का देश बनना चाहता है। हमारे देश की जनता जागरूक रहना चाहती है, अवेयर्ड सिटीजन रहना चाहते हैं। ऐसे में अगर जनता कुछ देख रही है, खासकर बॉलीवुड का सच देख रही है, तो उसमें किसी को भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। मुझे तो नहीं है, क्या आपको है? अपने कमेंट्स इस वीडियो के नीचे लिखकर जरूर बताइएगा।